नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शोभित पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में अपने ओम गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और साथ में आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन जल्दी कैसे होंगे ये शुरुआत करेंगे। तो बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन रहेगा। सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में हम आपका क्वेश्चन को सॉल्व कराना शुरू करते हैं और जल्दी से करना कैसे है ये भी देखना है। प्लस जैसे ही कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप उसको बंद करेंगे, पॉज करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे खुद से। फिर सॉल्व होने के बाद फिर मेरा वेट करेंगे कि हमने कैसे उसको सॉल्व कराया। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमें कोई भी चीज़ अगर सॉल्व करनी होती है तो हम लोग केवल दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो हम लोगों को बॉड मास आता हो। बॉड मास क्या कहता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। ये कहानी चलती है बॉड मास की। बस यही बातें अगर आपको याद है तो हमारे सारे आंसर बड़े आसानी से आते रहेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें मैं x की वैल्यू निकालनी है तो हम बॉड मास से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, हमें डिवाइड करना रहेगा। अब अगर हम 2400 में 16 का डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे इनका क्या रहेगा, इंटू रहेगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ x और बराबर यहाँ 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 सत्ते 35। ये तो हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इसमें 16 से भाग करेंगे तो तुम बताओ कितनी बार जाएगा। 16 से भाग करना है तो 16 एकम 16, कितना बचेगा यहाँ पे 8, 16 पंचे 80, कितने टाइम जाएगा 150 बार। अब बताओ तुम 150 में 160 अगर घटा भी दोगे तो हमारे पास बचेगा कितना है 90 प्लस एक्स और बराबर कितना है बेटा 267। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 267 में से कितना घटाना है 90। अब अगर 267 से 90 घटेगा तो वैल्यू क्या 177 आ जाएगी। जल्दी से बताइए, 100 घटता तो 167 आती, 10 कम घट रहा है तो 177 आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है 35 का स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर है और बराबर का ही क्या है 1000 की। अब बहुत अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी बात क्या है देखिएगा ध्यान से, 35 का वर्ग अगर हम करेंगे, 35 का अगर किसी को वर्ग ना आता हो तो देख लीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया एक क्लास में, है ना, हमने इसमें जो कैलकुलेशन वाली क्लास पढ़ाई है उसमें हमने आपको स्क्वायर करना सिखाया। देख लीजिएगा कैलकुलेशन वाली क्लास जो है वो यहीं पे आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 35 का वर्ग कैसे करेंगे, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये 3 चौको 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल बताओ, 1225 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लो अगर 1225 और ये 1000 इधर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा क्या बेटा एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। बस खत्म। इतने छोटे छोटे हल्के से सवाल हैं जो आपके वनडे एग्जाम में आते हैं और इन्हीं को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, ये लिखा है एक्स वाई। अब सीधे हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1183 इंटू क्या हो जाएगा 175। अब तुम बताओ, अच्छा हमें इसको तोड़ना थोड़ा कठिन लग रहा है तो पहले इसको तोड़ लो 175 को। तो अगर हम भाग करेंगे तो 25 सत्ते 175 होता है, ये होता है कि नहीं। अब अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 25 का तो रूट हो जाएगा, 7 बचा है, इसका मतलब यहाँ 7 से भाग जाना चाहिए। और अगर हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो देखिएगा 7 से भाग करने पर 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा ये 48। तो 48 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो गया, 7 छंग 42 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 6, 7 निम 63, यही तो हो जाएगा कि नहीं। तो x की वैल्यू, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसका वर्ग होता है 13 का, कितना हो जाएगा 13। इन दोनों का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 और इनका कितना हो जाएगा बेटा 5। तो 13 सत्ते ना 91 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 9 पना 45, 455 कहाँ रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। अब ये देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है। इसको अगर एक पहली बार करोगे तो बहुत कठिन लगेगा तुम्हें, लेकिन सवाल बहुत सरल है। कैसे, यहाँ देखो क्या लिखा है 1.16 और यहाँ लिखा 2.32। तो अगर 1.16 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा कितना 23.438 प्लस यहाँ कितना बचेगा 3.281 इंटू में 2। अगर यहाँ देखेंगे तो बताओ जरा ध्यान से, हमें बहुत समझ के बताना, इसका दोगुना हो जाएगा, करिए अगर 2 टाइम तो कितना हो जाएगा 23.438 में
हमें इसका 2 गुना जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 2, 16, 5 और 6। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 23 और 6, 29 और 1 ये हो जाएगा पूरा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30। और गुणा में क्या चल रहा है? 1.16। तो बताओ, अगर हम यहाँ गुणा कराएंगे 30 का तो एक जीरो इधर लिख लो, फिर 16 तिया 48, ठीक है, और 3 एकम 3, यही तो हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 34.8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट देखिएगा। अब ये देखो, इस टाइप के सवाल बहुत मिलते हैं आपको, है ना। कैसे? जैसे ये लिखा है 67985, 67985। इसका गुणा कराना है हमारा किससे? 99999। कितनी बार है? 5 बार है, यानी 99,999। इस वैल्यू को क्या हम 1 लाख माइनस 1 लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? 1 लाख माइनस 1 गुणा करा दो इसका अंदर तो हो जाएगा 67985। उस पर कितनी बिंदी? 1, 2, 3, 4 और 1, 5। और इसमें से इसका गुणा इससे होगा तो माइनस में आएगा 67985। बोलो, ये घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे? घटा के बेटा बताओ आंसर कौन सा आएगा? कमेंट जरूर करिएगा इसमें, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये देखिएगा। अब यहाँ देखो क्या है, इस ब्रैकेट को पहले हमने बताया था बोर्ड वन, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट के बाद हम लोग बाकी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से। पहले इनको अगर सॉल्व करें तो इस ब्रैकेट में बताओ, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर 5 और 3 8/2 कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अब इनके सबके डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे ऐसे ले लिए, एलसीएम 4 ले लिए। ऊपर क्या बचेगा बताओ? 25 माइनस 15 प्लस 9। तो बताओ 25 और 9, 25 और 9 अगर जोड़ लेंगे, वैसे ये ऐसे भी कर सकते हैं, 25 में 15 घटा देंगे, कितना बचेगा? 10। और 10 में से ये कितना हो जाएगा? ये तो 9, 19। ऊपर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 19/4। और 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। ये देखो बढ़िया सवाल है। अब इसको हम पूरा सही से लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2, यही तो होगा कि नहीं होगा? माइनस 4 तिया 12 और 1 13/4 प्लस, या बोलो 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 1/2। अब अंदर का देखिएगा, अंदर वाला ब्रैकेट 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बताओ 3 तिरका 9 तो ये हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या पूरी वैल्यू बताओ 6/6 हो गई कि नहीं हो गई? बार बार पूरा नहीं लिखना है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब यहाँ से बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 5/4 माइनस 1/2। तो 5/4 और माइनस 1/2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 2/4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दिया थोड़ी कम कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस पूरे की वैल्यू बताओ जरा कितनी आ जाएगी? तो ऊपर हो जाएगा 3/4। अब जरा देखो 3/4 आ गई, यहाँ तक आ गए हमारे आंसर। कितना? 3/4। अब क्या करना है हमें? 13/4 में 3/4 ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 16/4। 16/4 का मतलब कितना आ जाएगा? 4। अब ये 4 आ गया। अब क्या बचा है? 17/2 माइनस 4। बस इतने को सॉल्व कर दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 9 8 17, है ना। कितना? 9 और 8 17। तो अगर 8 घटाएंगे 17 से कितना आ जाएगा? 9/2। और 9/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 सही 1/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, वो बढ़िया सवाल है। क्या कहा उसने? x की वैल्यू कितनी दी है जरा तो? x बराबर 1/2 प्लस 1/2। x बराबर क्या दिया? 2 प्लस 1/2, ठीक है। देखो ध्यान से, आप इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ देखो, सबसे पहले नीचे वाली संख्या को पहले आसानी से सॉल्व कर लो। तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा कितना? 1/5/2 हो जाएगा। और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर क्यों चला जाएगा? क्योंकि पहली चौथी और दूसरी तीसरी का क्या होता है? गुणा होता है। तो पहली चौथी दूसरी तीसरी के गुणे से ही ऊपर चला जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2/5। और हमसे पूछा क्या है जरा बताओ? 1/x। 1/x का मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/5।
2, क्या हो जाएगा आंसर 5/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट, बहुत हल्के से पेपर सवाल हैं। अब जैसे ये सवाल बढ़िया है, इसको जरा एक बार रोकिएगा और सॉल्व करके देखिएगा क्या आ रहा है, देखिएगा एक बार सॉल्व करके, ठीक है। आप लोग रोक के सॉल्व करिएगा, हम तब तक लगा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से क्या हो रहा है। सबसे पहले इधर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो आराम से। तो ये वाले ब्रैकेट को कैसे करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5/4 और बटे में 2 1 3/2, यही तो है, पहली चौथी दूसरी तीसरी, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10/12, यानी 5/6। इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई अलग से। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, का, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। और यहाँ क्या हो जाएगा, बटे में 1/4 गुणे 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा। और डिवाइड में क्या चल रहा है, अब डिवाइड में यहाँ चल रहा है कितना आपका बताइए, 5/6। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। देखिएगा, ये अगर का सॉल्व करेंगे तो का मतलब गुणा होता है, तो 2 दूनी 4, 1/4। अब 1/2 में 1/4 का भाग लगाना है, तो पलट के 4 का गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे में। यहाँ भी देखिए इसी तरीके से 1/16 में अगर हमें 1/4 जोड़ना है, तो तुम बताओ यहाँ भी 4 का गुणा करा दें, यहाँ भी 4 का गुणा करा दें, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 बटे में, नीचे क्या हो जाएगा बताइए जरा, 4 और 1 5, 5/16। अब इसके बटे में 1 था, पहली चौथी दूसरी तीसरी से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32/5। और अब देखो यहाँ डिवाइड में चल रहा था, जो वैल्यू डिवाइड में होगी वो पलट के किस में हो जाएगी, गुणा में। तो गुणा में क्या हो जाएगी, 6/5। 32 का 6 गुना करेंगे तो 30 का 6 गुना कितना होता है, 6 × 18 180 और 6 दूनी 12। 180 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 192 और नीचे 5 हम 25, कितना हो जाएगा 25। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा। अब ये सवाल देखिएगा, एक बार करने की कोशिश करिएगा इस सवाल को और फिर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इधर वाला सॉल्व करिएगा। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, 4 चौको 16 और 4 20, कितना आ जाएगा भैया 20 बटे में। नीचे क्या हो जाएगा, पहले डिवाइड हो जाएगा फिर गुणा होगा, तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1 × 4 कितना हो जाएगा बटे 4, 20/4 का, फिर यहाँ पे लगा है डिवाइड। अब आगे देखिएगा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। अब बताइए 1/4 का अगर हम 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो ऊपर क्या बताओ बेटा 1/2 ही बचेगा, कितना बचेगा 1/2। और नीचे देखिएगा जरा ध्यान से, नीचे, अब नीचे पहले गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो बताओ 1/4 प्लस में 1/8 हो जाएगा। और इसको 8 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा यहाँ पे और 2 से गुणा यहाँ पे, ये तो करना रहेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ऊपर 3/8 हो जाएगी टोटल वैल्यू, 3/8 यहाँ लिख दो, ठीक है। अब 2/4 का ये 5 से काट देंगे, 5 बार कट जाएगा। और पहली चौथी दूसरी तीसरी से अगर हम देखेंगे तो 5 का डिवाइड करना है किस में बेटा, 8 ऊपर चला जाएगा, 8/6 यानी 4/3 में। तो अगर बताओ 5 बटे में 4/3 होगा तो 3 का तो यहाँ गुणा ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/4, कितना हो जाएगा 15/4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे कहीं गड़बड़ नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो सवालों को और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। पूरा इकट्ठे सॉल्व करने के चक्कर में रहोगे तो गलत होने के चांस हैं। जो पहले सॉल्व होना है बॉड मास के नियम से, जो चीज़ें पहले सॉल्व होनी है उन्हें पहले सॉल्व करो, फिर थोड़ा रुको, देखो कि अगला क्या स्टेप रहेगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब देखिएगा, कई बच्चे इस लाइन से बड़े परेशान होते हैं। ये बेटा एक ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट कहते हैं। क्या होता है, लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो सबसे पहले अंदर से ही सॉल्व होगा। तो देखो 4 और 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 14 और 7 21। अब 21 माइनस का हो जाएगा तो देखिएगा क्या अंदर बचेगा, 78 माइनस 21 प्लस 7, ये तो बचेगा कि नहीं। तो जरा बताइएगा
या माइनस अंदर भेजेंगे तो दोनों माइनस का हो जाएंगे, एक ही बात है, वो कट जाएगा। इसको घटाएंगे तो 14 इससे घटाना है। अब 14 अगर इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसकी वैल्यू 64। अब 64 के आगे क्या है, प्लस में कितना है 50, तो 6 और 5 11, 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 114। और इसका कितना करना है, 1/3 करना है, तो 1/3 कर दो जरा ध्यान से। तो 3 तिरका 9 और 3 24, 38 हो जाएगा। अब 38 में क्या करना है बेटा, 425 से माइनस करना है। 425 से 38 माइनस कर दो, तो 425 से अगर 25 माइनस होगा तो 400 बचेगा, और 13 और माइनस करना है, तो 13 और माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 387। ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ये देखिएगा। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है a प्लस बी, और ये लिखा है a माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अंडर रूट ऐसा लगा रहने दो, a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 5√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, माइनस 5 का वर्ग कितना हुआ 25, 25 और इंटू 3, 25 दिया 75, और ये किसके अंदर जाएगा, रूट के अंदर। तो बताओ अंडर रूट कितना बचेगा 6, 6 का मतलब थर्ड, है ना। ऐसे सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर रूट देखे तो कोशिश करो उसका वर्ग बनाओ, कैसे बनेगा ये देखना है। अब यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी से बन रहा था, ये नहीं लगता तो फिर हम लगाते क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ ये बन रहा है तो इसलिए इसकी कोशिश नहीं की है। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है, और इस टाइप के सवाल को हमने आपको पढ़ाया है जब हमने आपको कैलकुलेशन पढ़ाई थी। जैसे बेटा ये लिखा है 900, तो इसका रूट कितना होगा 30। ठीक है, ये कितना लिखा है 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, तो जो रूट के बाहर आएगा तो दशमलव 2 अंक के बाद आएगा, और 2 अंक के बाद आएगा तो बताओ 0.30 हो जाएगी वैल्यू कि नहीं हो जाएगी। ये कितने अंक के बाद है 6, अब 6 अंक के बाद है तो 0.3 अंक के बाद आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.00 कितनी 2 अंक के बाद होगा, हाँ 2 अंक के बाद होगा, तो देखो 3 अंक के बाद होगा, 003 होनी चाहिए। कुछ देख लो एक बार, फिर से एक स्टेप पीछे जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये 4 अंक के बाद है तो 900 बटे इसको क्या लिखेंगे, ऐसे देखो 900 बटे क्या लिखेंगे 10,000, यही तो लिखेंगे। तो इसका रूट कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे कितना हो जाएगा 100, तो यही तो हो जाएगा 0.3। और इस वाली वैल्यू को क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, 900 बटे 1 2 3 4 5 और 1 6, ये तो लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 बटे 1000, और 30 बटे 1000 का मतलब कितना हो जाएगा 0.03, यही तो हो जाएगा कि नहीं बताओ, 0 से भाई यही तो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे 0 0 कट जाएगा, 0.03 आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ दशमलव कितने अंक के बाद आएगा 2 2 4 2 6 2 8, 8 का मतलब कहाँ आ जाएगा 0.0030, 4 अंक के बाद आएगा कि नहीं, ये भी 0 रहेगा। अब इनको सबको जोड़ लो, तो ये तो 0 रहेगा, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 30। तो 30.333, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 4, सेकेंड, सॉरी कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड। फिर से समझ लो, थोड़ा सा आराम से समझना कि इनको कैसे करेंगे। इनकी जितनी भी संख्या में ऊपर दशमलव होगा उसमें गुणा करा देंगे, नीचे 10,000 हो जाएगा। यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख हो जाएगा। इसी तरीके से आगे अगर देखेंगे तो 1 करोड़ के आसपास आ जाएगा, और जितने भी अंक पे दशमलव होगा उसके जस्ट आधे अंक पे दशमलव लगेगा जाके। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, 4 की पावर 5.6 इंटू 4 की पावर 10.3, तो गुणा में घात जोड़ती है तो मैं बताया 4 की पावर हो जाएगा 5.6 और 10.3 को जोड़ देंगे, लिख लो एक लाइन, 5.6 प्लस 10.3, इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है डिवाइड। अब डिवाइड में क्या होती है, घाट घटती है, वो भी याद रखिए, 4.2526, और बराबर क्या है 4 टू पावर x का मान पूछा है, तो इनको जोड़ के इससे घटा देंगे और x का मान आ जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इनको जोड़ेंगे तो 15.9 आ जाएगा, इसमें से 2.56 घटा देंगे, तो बस ऐसे लाइन खींच लो, यहाँ 0 घटा दो, बस घट गया, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जरा देखिएगा ध्यान से, तो इसको घटाएंगे, 90 में से 56 गए, कितना हो जाएगा 34,
और यहाँ कितना बचेगा 13, तो 13.34 कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा यही सेम सवाल है, फिर से देखिएगा। x की पावर 5/3 बटे में 15 बराबर 225 की पावर 225 बटे x की पावर 4/3। अगर हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो गुणा में फिर घात कुछ जुड़ती है, तो x की पावर 5/3 और 4/3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 9/3 बराबर में हो जाएगा 15 गुणे 225। अब इसको क्या लिखेंगे? x की पावर 3 बराबर 15 गुणे 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। क्लियर है? बताइए, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, इसमें कितने सवाल हैं? लगभग बेटा 70 सवाल के आसपास हैं। हम लोग आज आधे सवाल आज करेंगे और आधे सवाल अगली वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा फिर वही है कि गुणा में घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो हम देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब x की पावर 2.7 और 1.3 को जोड़ेंगे, क्या 4 हो जाएगा? बराबर ये कितना है? देखो 8 गुणे 162। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। तो x की पावर 4 लिखा रहने दो इसको, है ना, और यहाँ देखो 8 ऐसा लिखा रहने दो, इंटू में लिख दो 2 × 81। तो अगर इधर सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इधर क्या चल रहा है? x की पावर 4। कंपेयर कर दिया तो x = हो जाएगा मेरा, देखो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 2 × 3, 2 × 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? बोलिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको सीधे सीधे सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आपके सारे सवाल बड़े आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा भाई, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा, डिवाइड बाई। अब बताओ इसको 8 को ऐसे लिख दें 2 की पावर 3 की होल पावर 32, और इंटू 16 को ऐसे लिख लें, कैसे देखना ध्यान से, 2 की पावर 4 की होल पावर 14, और बराबर में है 2 की पावर 2 की होल पावर x - 16। ये तो लिखेंगे कि नहीं? जरा बताओ। सब एक बेस पे आ गए हैं, एक बार और लिख लो। 2 की पावर 8 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई 32 दिया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 96 इंटू 2 की पावर 14 चौको 56 56 बराबर 2 की पावर 2x - 32। अब जहाँ भाग लगेगा वहाँ जुड़ेगी, जहाँ गुणा होगा वहाँ, सॉरी, जहाँ भाग होगा वहाँ घटेगी, जहाँ गुणा होगा वहाँ जुड़ जाएगी। तो बताओ क्या हो जाएगा? 8 - 96 + 56 बराबर 2x - 32। तो ज़रा ध्यान से बताइए हमें, 56 और 96, यहाँ से बचा कितना? 40, माइनस का कितना हो जाएगा? 8। तो 40 में माइनस का 8 - 32 हो गया, तो हो जाएगा माइनस का 32 = 2x - 32। ये तो गड़बड़ हो जाएगा, देखिएगा कहीं गलत हुआ है क्या? 56 में से ये घटाएंगे 40 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 40, और ये हो जाएगा 8, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। 2x माइनस का कितना हो जाएगा? 32, तो माइनस का 32, ये प्लस का 32 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी लास्ट में? 0। एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई। 2 और ये 2 3 कितना हो जाएगा? 96, ठीक है, और 4 16 चौको 64, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एकदम सही है सवाल, कहीं कैलकुलेशन भी गलत नहीं है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखो क्या लिखा है। 5 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6, तो सीधे लिखें 5 की पावर 6 की होल पावर 4 गुणे 5 की पावर 4 की होल पावर 8 डिवाइड 5 की पावर 2 की होल पावर 5 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 की होल पावर x। लिख लिया एक फॉर्मेट में। अब हमें x का मान निकालना है, तो 6 चौको 24, गुणा में है तो प्लस, 8 चौको 32, भाग में है तो माइनस 10 बराबर 2x।
तो 24 और 32 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56, और 56 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 23, और 23 कौन सा ऑप्शन है अपना, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, ये देखिएगा कितना अच्छा सवाल है। ये लिखा क्या है, अगर इसको पहले किए हो तो ही कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। ये आप लोगों ने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा हमसे तो हमने आपको बताया है कि कोई संख्या अगर ऐसे लिखी है या ऐसे लिखी है तो ये हमेशा 101 से डिविजिबल होती है, 101 से कटती है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो 65 में अगर हम 101 का भाग कर दें, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, तो ये 65 टाइम कट जाती है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये करेंगे कि हम इसमें से 65 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा 101, प्लस अगले वाले से हम 56 कॉमन ले लेंगे तो भी अंदर क्या बचेगा 101, और बराबर में क्या चल रहा है x इंटू 101। अब तो मतलब इन सबसे 101 कॉमन ले लें तो बताओ 65 और 56 को जोड़ो, 6 और 5 11, 1, 6 और 5 11 और 1 12, बराबर आ जाएगा x इंटू 101। ये और ये कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 to 1, आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट देखो, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, कैसे, a प्लस बी बराबर कितना दिया 6, और ए बी की वैल्यू कितनी दी है 5। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब a का मान क्या हो 5 और b का मान कितना हो 1, तभी तो 5 एकम 5, 5 और 1 6 है ना, ऐसे ही करना रहेगा आपको। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो बताइए ज़रा ध्यान से, a बटे b पूछा है तो क्या हो जाएगा 5 बटे 1, यानी आंसर हो जाएगा 5। ध्यान रखना ऑप्शन 5 भी सही हो सकता है और 1 बटे 5 भी सही हो सकता है। अगर हम a की वैल्यू 1 मान लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 बटे 5, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों में ऑप्शन तुम्हें कोई एक ही मिलेगा, इन दोनों में से दोनों नहीं मिल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्या है, देखिएगा ध्यान से, इसको अगर हम a मान लें, किसको, a इज इक्वल टू मान लें 1.6167 और b इज इक्वल टू मान लें हम कितना 1.833। ठीक है, तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे या 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये लिखा है 1.167 ही तो लिखा है, 2 का गुणा करके देख लीजिएगा, है ना, यही तो लिखा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा लिखने का तरीका, ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस 2a इंटू बी। तो ये क्या फॉर्मेट हो गई बताइए ज़रा ध्यान से, ये हो गया मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मेट हो गई। तो अगर हम इसकी बात करें, ये बी स्क्वायर लिखा था, अगर हम इसकी बात करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं जोड़ का स्क्वायर करना रहेगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 1 1 2 और ये एक पूरा बन जाएगा, कितनी बन जाएगी 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो क्यों कंफ्यूज होते हो, देखो क्या कहा उसने, a ऐसे एक साइन लगा दिया स्टार जैसा और लिखा b, इसकी वैल्यू उसने कह दी क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1, और पूछ दिया 5 स्टार 2 की वैल्यू क्या होगी। तो जहाँ a दिखे वहाँ 5, जहाँ b दिखे वहाँ 2 लगा दो, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस b का वर्ग कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4 माइनस 5 दूनी 10 और माइनस का 1, तो 25 और 4 29 ही हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 11, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और 18 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट देखिएगा, सेम सवाल है, सेम सवाल है, बस 2 पैटर्न में करना है, तो दोनों बार अलग अलग वैल्यू निकालनी रहेगी। a स्टार बी बराबर 2a प्लस 3b प्लस 1। तो अगर हम 5 स्टार 6 की वैल्यू निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 6 तिया 18 प्लस 1, कितना हो जाएगा ओवरऑल 18 10 28 और 1 29। अगर हम 3 स्टार 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 1, तो 6 6 12 और 1 13, और इनके बीच में आपस में क्या है माइनस, माइनस कर देंगे तो 6 और 1 7, आंसर कितना हो जाएगा 16 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, अब ये भी बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो ये क्या दिया है जरा देखिएगा, यहाँ a b बराबर दिया है b² माइनस 2a प्लस 1। अब पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे तो पहले हम निकालेंगे 2 साइन 3 की वैल्यू, तो b का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 का वर्ग 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो क्या बचेगा 7 और ये वाला साइन, इसके बाद क्या आएगा 6। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो फिर 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 माइनस 7 दूनी 14 बेटा प्लस 1, कितना हो जाएगा बताओ। 36 में से 14 घटाएंगे 22 बचेगा, 22 में 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 23, और 23 कहाँ है ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पे है। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो ये बढ़िया सवाल है, जहाँ भी x दिखे वहाँ 3, जहाँ y दिखे वहाँ 5 लगा दो, बस जहाँ x दिखे वहाँ क्या 3 और जहाँ y दिखे वहाँ 5 लगाओ, तो क्या हो जाएगा बताओ 5 दिया 15 प्लस 6 पंचे 30 बटे में 30 माइनस 7 पना 35, ये तो हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा वो जोड़ो बेटा 35 और ये कितना हो 15 45, और बटे में नीचे माइनस का क्या रहेगा 5, तो 9 पना 45, आंसर आ जाएगा माइनस का 9, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये भी सेम सवाल है, x की जगह 2 और y की जगह क्या लगाना 5, तो देखो 5/2 प्लस x की जगह 2 लगाएंगे कितना हो जाएगा 40 माइनस 5 बटे में x की जगह यहाँ पे 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और प्लस में कितना 5, बस इसको सॉल्व करना है। तो 5/2 जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 35 बटे नीचे भी 35, तो क्या 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 2 4 5 4 9, अच्छा -1 भी आएंगे, -1 है, तो अब देखिएगा ध्यान से, अगर -1 है तो ये जो +1 आया और आगे -1 आया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/2, आंसर कितना आ जाएगा 5/2, ठीक है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, a बराबर कितना 3 और b बराबर 7, तब तक लगा सकते हैं जब तक ऊपर और नीचे a और b की दी हुई पावरें आपस में कैसी रहेंगी बराबर। अब तब नहीं लगाएंगे जब यहाँ पे पावर 3 हो जाती, नीचे 2 हो जाती, तो नहीं लगाती है। यहाँ पे पावर बराबर है तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 7 का वर्ग कितना होगा 49 बटे में 3 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस का 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 49 और 1 50 और 8 58 बटे में यहाँ से 9 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 40, 58/40 का मतलब 2 से काट देंगे, 29 दूनी 58 और 20 दूनी 40, माइनस का 29/20, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। देखिए ये सवाल बढ़िया है, इस टाइप के सवाल हमने आपको रेशियो में पढ़ाए हैं। अगर ये ऐसे लिखा है, इनकी सबकी वैल्यू 1 के बराबर मान लेंगे, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा x रेशियो y रेशियो z, जो आ जाएगा 2:3:5। तो अगर इनको हम सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, बोलिएगा ज़रा, 10 हो जाएगा, और डिवाइड बाई x करना है, यानी 2 होना करना है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 5, और 5 कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी सेम है, यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर 5।
अगर रखेंगे तो देखिएगा a का वर्ग कितना हो जाएगा 9 प्लस b का वर्ग कितना हो जाएगा 16 माइनस c का वर्ग कितना हो जाएगा 25 और बटे में क्या हो जाएगा 25। अब तुम बताओ जरा, ऊपर की वैल्यू 0 हो गई, 0 में किसी भी संख्या का आप भाग देंगे वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है, इस सवाल के लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 5x, तो ज़रा बताइए x कॉमन ले लीजिएगा, अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसमें कभी कभी स्क्वायर करवा लेता है, कभी क्यूब करवा देता है, तो अगली क्लास में हम इसके स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग आधे क्वेश्चन के आसपास पहुंच चुके हैं। ये देखिएगा, इस फॉर्मेट को याद कर लो, रट लो कि अगर कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 आ जाए, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 हो, या x की पावर 15 कुछ भी हो, मतलब यहाँ पे 1/x पावर 17 इसकी वैल्यू की भी 2 हो, तो ये सब तभी फॉर्मेट पॉसिबल होती हैं जब बेटा ध्यान रखना x का मान 1 होता है। कब पॉसिबल होगा? जब x का मान क्या होगा 1। और अगर x का मान 1 पे पॉसिबल होगा तो बीच में जितनी बार प्लस आएगा हर बार 2, और अगर माइनस आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछ दे तो हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 पे पॉसिबल है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 पे कितनी भी पावर लगाएंगे एक ही आंसर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी एक आंसर हो जाएगा, तो 1 और 1 आंसर हमेशा क्या रहेगा 2 रहेगा। नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये अच्छे टाइप होते हैं। इसको क्या हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर 1 अपॉन b का होल स्क्वायर बराबर किसके है 2 के, ठीक है कि नहीं। अगर ये इसको लिखेंगे तो आगे देखिएगा, हम यहाँ से हमें चाहिए क्या है क्यूब चाहिए है, तो हमें प्लस में क्यूब चाहिए, दोनों साइड हमें देखो, ये मिल गया हमें a स्क्वायर और ये मिल गया b स्क्वायर, हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है 2ab की कमी है, क्या चाहिए 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 2ab का अगर हम कंपेयर करेंगे तो तुम बताओ 2ab में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2b, इंटू b की वैल्यू भी कितनी है 1 अपॉन b, तो b से तो b कैंसिल हो जाएगा, कैश की वैल्यू 4 आ जाएगी, कैश की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में ये जो हमने इक्वेशन लिख रखी है, जरा देखिएगा ध्यान से, जो हमने ये इक्वेशन लिख रखी है ये वाली, इसमें हम दोनों साइड +4 कर लेंगे, यानी इधर भी +4 और इधर भी +4। अगर ये कर लेंगे तो इधर बन क्या जाएगा, जरा देखिएगा, ये बनेगा 2b प्लस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर बराबर में उधर कितना हो जाएगा 6, तो मिल जाएगा हमें 2b प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू √6। आप क्या कर देंगे इनका क्यूब, क्या कर देंगे क्यूब। जैसे क्यूब करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, a क्यूब क्या होगा a क्यूब यानी 8b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b, ये तो होगा। और कोष्टक में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, ये हम साफ करे दे रहे हैं बेटा, ठीक है। कोष्टक में क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी 2b प्लस 1 अपॉन बी, और इसकी वैल्यू इधर वाले की क्या हो जाएगी √6 का क्यूब यानी 6√6, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बताओ हमें चाहिए तो केवल इतना पार्ट है, ये कट जाएगा, और क्या इसकी वैल्यू हम लोग √6 लिख सकते हैं, तो 3 दूनी 6 बचेगा क्या 8b क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 6√6 बराबर 6√6, ये कट जाएगा उधर जाके, और इसकी जो वैल्यू आएगी 8b क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब की कितनी आ जाएगी 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, x बराबर आपको दिया है √5 माइनस 2 की पावर माइनस का 1/5, दोनों साइड पावर 5 करने पर, जैसे स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं, ऐसे दोनों साइड की पावर कितनी चढ़ा दी हमने 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। x क्यूब की वैल्यू जो x की पावर 5 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन √5
5 माइनस 2। आपको पता है अगर किसी पे नेगेटिव पावर होती है तो बटे में आ जाता है, ये हो जाएगी। अब हमें ये वैल्यू मिल गई है। अगर कभी भी बटे में बेटा ध्यान रखना, डिवाइड में अगर कभी भी तुम्हें रूट दिखे तो अपोजिट साइन का ऊपर नीचे गुणा कराना। तो बताओ x की पावर 5 की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन से गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 2, इसमें गुणा करा देंगे रूट 5 प्लस 2 का, और ऊपर भी गुणा करा देंगे रूट 5 प्लस 2 का। करा देंगे कि नहीं करा देंगे? तो बताओ नीचे की वैल्यू जो है वो देखो a प्लस बी ए माइनस बी से a स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग 4, ये तो बन जाएगा। और ऊपर क्या बन जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस 2। तो क्या बताओ पूरी वैल्यू अंडर रूट 5 प्लस 2 आ गई, पहली बात। अब यहां से मैं किसकी वैल्यू मिल गई, यानी x की पावर 5 की जो वैल्यू मिली है वो मिली है अंडर रूट 5 प्लस में 2। और ये अगर हम ट्रांसफर करेंगे इधर उधर तो इसको अगर हम सही से करें, देखिएगा ध्यान से, तो 1/x की पावर 5, इसको हमने पलट दिया पूरे को, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? अंडर रूट 5 माइनस 2। ये भी रख दो यहाँ पे और दोनों को आपस में क्या करो? घटा दो। तो 1/x की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 5 माइनस 2। चूंकि माइनस करना है तो माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे खींचेंगे, इसको एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो तुम बताओ इधर तो हो जाएगा x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, हो जाएगा कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस कट जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 4। बढ़िया सवाल था, आंसर 4 आएगा। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ से हम लोग अगली क्लास में करना शुरू करेंगे। हम लोग आधे सवालों पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, आधे बचे हुए हैं। आज इतने ही रखते हैं। ये पीपीटी इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो हम आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का क्या है कि आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से आप। बाकी वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, कैलकुलेशन का, स्टैटिक्स का, और भी कई सारे पड़े हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा एक बार। आज इतने ही रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।